को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजी औरों को हंसाने के लिए। जिनके पास दुनिया को हंसाने का कलेजा है, न जाने कितने टीवी चैनल, न जाने कितने देशों की यात्रा, न जाने कितने अवार्ड, न जाने कितनी किताबें उनके हिस्से में आती हैं। एक शानदार कवि सबसे पहले अपनी जमानत पर आप तक पहुंचाता हूं। आप लोग भरपूर तालियों से बुलाएं सुनील व्यास जी। मैं भक्ति और शक्ति की धरा मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से आपके बीच में आया हूँ और 5-10 मिनट मुझे सुन लेना, आपका आभार होगा मुझ पर। इसका इको बंद कर देना कुछ देर के लिए। मेरा एक दोस्त है सलीम जो गीत गजल गाता है, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा भाई इको बंद क्यों करवाया? बोले सुनील इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले भाईजान गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल तनाव मत पालना, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मारवाड़ी आदमी हूं और बहुत इंटेलिजेंट, और इतना इंटेलिजेंट कि आप सब लोग मुझे जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। और जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी वो जानता है, कथा में आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। ओहो, वो मैं ही हूं। चेयरमैन साहब, ये विद्वान ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट है। इतना इंटेलिजेंट है कि ये लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर रहा। बहुत अच्छे। अपने गांव में पिताजी ने बताया था, बेटा कभी किसी को अलग मत करना। हमने किताब के जो पन्ने चिपके हुए थे उन्हें कभी अलग नहीं किए। बहुत अच्छे। और इतना इंटेलिजेंट है कि 8वीं क्लास में ही साइंस बायोलॉजी में बीटेक कर ली थी मैंने। और सही कह रहा हूं मैं। और मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। हाय हाय। गुरुजी ने बताया, बेटा जहां सांप काट खाए उस जगह से 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, यहाँ। बहुत अच्छे। मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। बताया गुरुजी ने। अच्छा आप ताली बजा रहे हो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, एक बार भी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, है ना। ये कोरोना के बाद की जो जिंदगी आपको रंग को मिली है, बोनस की जिंदगी है, इसका एक एक पल जी लेना। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक एक पल जी लेना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता। अच्छा। और मेरे छोटे भाइयों, अगर अगली बात पसंद आ जाए मुझे शुरू कर देना। अब तक केवल माइक टेस्ट कर रहा था मैं। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता। क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित जी, वाह। अच्छे नहीं, हम लोग इंटेलिजेंट है, मैंने बताया ना आपको पहले। और इतना इंटेलिजेंट गुरुजी ने बताया कि बेटा कोई पानी में डूब रहा हो उसे बाहर निकालो, उसका पेट दबाओ। डूब रहा था भाई साहब, लोगों ने कहा निकालो, मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। मेरे भाई निकाल तो सही इसे। अरे मैंने कहा बेवकूफ, पहले इसमें पानी भरने तो दे। निकाल के करेंगे क्या इसका? बहुत अच्छे। मैं सही कर। अच्छा हमारे यहाँ हम इतने मारवाड़ी और इतने दयालु आदमी हैं कि गलती से घर से बाहर अगर कोई भिखारी आ भी गया, हमारे मन में दया जाग जाती है। ओए होए। हम उससे बिना कुछ लिए उसे जाने नहीं देते। लिए? हाँ और क्या, देंगे क्या? मारवाड़ी है, देंगे थोड़ी। एक बार गलती से भिखारी आ गया और चिल्लाया नीचे से, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा भिखारी का परफॉर्मेंस ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे कभी काम नहीं पड़ा ऐसा। हाँ कोई बात नहीं, से एक्सेप्ट कर लेना। ये मेरठ है। मेरठ। खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ। बोले घी लग रहा है क्या? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के लाती। वो रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई।
दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लेगी थी गर्म करने। बहुत अच्छे बंदे। चिराग भैया, हम लोग समस्या का समाधान करते हैं और जब कोई समस्या नहीं होती तो खुद पैदा करते हैं और फिर समाधान करते हैं। बहुत अच्छे। गलती से आ गया एक आदमी, बोले सुनील जी इतने विद्वान आदमी हो यार, हमारी समस्या का समाधान करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले घर में चूहे बहुत हैं। मैंने कहा तलवार ला। बोले तलवार से मारेगा? मैंने कहा मैं क्यों ऐसा कर, तलवार लटका दे, 2 बाउल लटका दे, एक में काजू भर दे, एक में बादाम, चूहा आएगा मर जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा कंफ्यूजन से। बोले कंफ्यूजन से कैसे? मैंने कहा चूहा आएगा, तलवार पे गर्दन रखेगा और बोले काजू खाऊं कि बादाम, काजू खाऊं कि बादाम। भाई बहुत अच्छे। अच्छे। अगला आदमी भी मारवाड़ी था, हाँ। उसने तलवार लटका दी और दोनों बाउल खाली रख दिए। बोले चूहा मर जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोला कंफ्यूजन से। और मैंने कहा कंफ्यूजन से कैसे? बोले चूहा आएगा, तलवार पे गर्दन रखेगा, बोलेगा काजू भी नहीं है बादाम भी नहीं है, काजू भी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बस सही कह रहा हूँ सर, स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ, 7वां वेतन आयोग लग चुका है चेयरमैन साहब, 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम। और इतना इंटेलिजेंट हूँ कि जब मैंने 8वीं क्लास 4 बार पढ़ी तो मैंने किताब लिखी, स्विमिंग सीखिए 30 दिन में घर बैठे, डूबने का कोई खतरा नहीं। लोगों ने पूछा किताब तो अच्छी, कुछ बिकी? मैंने कहा मोटरसाइकिल। बोले आजकल क्या कर रहा है? मैंने कहा फर्नीचर बेच रहा हूँ। बोले ये धंधा भी ठीक है। मैंने कहा जी धंधा कब का ही निपट गया, घर का ही बेच रहा हूँ। और आप जानते हो सर, हम जो राजस्थान के लोग हैं, हमारे टीचर्स का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान पे मैं बात करता नहीं, गुजरात के अटैच में नवरात्रि में हम लोग गरबा वरबा नाचते हैं और गरबा में आता है गुजराती में कि चवन्नी लेके मैं तो माता जी के पास गई, माता जी मुझे दर्शन दे, नहीं तो मेरी चवन्नी वापस दे। जो गुजराती माता जी से चवन्नी वापस मांग ले, जो गुजराती माता जी तक से चवन्नी नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से वो लोग कश्मीर मांग रहे हैं। बहुत अच्छे। नहीं, इसलिए मैं कश्मीर की बात करूंगा नहीं। 15 अगस्त के दिन में बैठा था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे। मुझे तलब लग गई, मैंने खा भी ली और भाषण भी दे दिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बहुत अच्छे। अरे ताली मत बजा, उड़ जाएगी। उसको तो यूं चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे देशभक्त कवि। मैं कह रहा हूँ सिस्टम बदल गया चिराग भाई। मैंने भी बहुत प्यार किए, ऐसी बात नहीं है, प्यार किया मैंने बहुत। हाँ, और क्या, उसका रिजल्ट सही नहीं आया, उसी से शादी हो गई। मैं सही कह रहा हूँ, जब उसके प्यार में था ना, तो जैसे ही वो निकली, उसके चरणों की रज ली मैंने और अपने सिरे लगाई। मैंने कहा इसके चरणों की रज अपने सिर पर लगाओ। वो पट्टी घर जाके मेरी मम्मी को कहने लगी, अपने लड़के को संभाल लो, मिट्टी खाता है वो। सही कह रहा हूँ। अच्छा, प्यार में ज्यादा फर्क नहीं, समस्या क्या आ गई? समस्या आई, उससे परेशान नहीं हूँ, साले से परेशान हूँ। वो साला हकला कर बोलता है। एक दिन आ गया घर पे, बोले जिया जी फिल्म देख के आया हूं। मैंने कहा कौन सी फिल्म देखी भाई? बोले कभी खुशी कभी गम, झकास फिल्म है, फर्स्ट क्लास फिल्म है। स्टोरी सुनाऊं? मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। उसकी बहन ने कहा स्टोरी सुननी पड़ेगी, ब्लैक में फिल्म देख के आया है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, उसने स्टोरी सुनाई, 10 घंटे तक इंटरवल नहीं आया। 15 दिन बाद फिर आ गया, बोले जिया जी
रेलवे में जाना है। मैंने कहा तू रेलवे में क्या करेगा? बोले अनाउंसमेंट। मैंने कहा पागल हो गया यार, उसकी बहन आ गई, सिखाओ उसको वहां कैसे बोलते हैं। मैंने कहा चल ये बोल के बता, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है। टिंग टोंग। बोले राजधानी गई। सर सिस्टम बदल गया पढ़ने का, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे जमाने में आजकल सिस्टम बदल गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, बच्चे का आई कार्ड लटका देती है, टाई बांध देती है या रुमाल बांध देती है, बच्चा राजा बाबू बन के खाली हाथ स्कूल जाता है। सर हमारे जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 2 लाख के नहीं पड़े तब तक तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। और पीछे मुड़ के कहते मम्मी आज छुट्टी है ना, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लाख की और रख कर रविवार को स्कूल भेज देती थी। रविवार और क्या, हमारे रुमाल कौन बांधे? हमारी स्कूल की ड्रेस सफेद शर्ट खाकी हाफ पैंट 15 अगस्त के पहले नहीं आता था, और 17 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते हैं, फिर हम उसको गांठ बांधते थे। 20 अगस्त तक वो कॉलर चबा चबा कर आधी रह जाती, चबा चबा। और क्या, वो जो जिस पर रुमाल बांधते ना, 28 अगस्त तक वो जेब नीचे लटक जाती। हाय हाय। अब रुमाल कहाँ बांधो? हम गांव के रहने वाले, हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश मत। वाह क्या जाड़ों के दिन थे। हाय हाय। एक छोटे से गांव की मिट्टी की खुशबू लेकर आप लोग बड़े लोगों के बीच में आए हो, संभाल लेना। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। आहा नहीं, वो पहाड़ याद करने पड़ते थे। नहीं याद करो, घर पे पिताजी कूटते थे, स्कूल में गुरुजी कूटते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे। हाय हाय। संडे टू संडे, संडे टू संडे। मम्मी छत पर गर्म पानी की तपेली लेकर जाती, साथ में एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, रगड़ रगड़ के लाल कर देती, फिर वापस अगले संडे नहाते थे। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। क्या बात, वाह। सुलाए नहीं जाते थे, मुझे मालूम नहीं क्या होता था। सुलाए जाते थे, ऐसे कैसे सुलाए जाते थे? सुलाए नहीं जाते थे, मैं बताऊं क्या होता। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है। मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूँ। क्या दिन थे साहब। कभी हम लोग डिप्रेशन के पेशेंट नहीं हुए। ये 15-15 साल के बच्चे पूछ लेना एक बार क्या चाहते सर ना। आप लोग कितना टैलेंटेड और 98-99% ला रहे हो। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आवे। लेकिन हम लोग डिप्रेशन के कभी पेशेंट नहीं हुए। बच्चे हमेशा मस्त रहना, जिंदगी में जो चाहे वो करना, लेकिन डिप्रेशन को टच मत होने देना अपने पास। पढ़ना, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना, लेकिन जिंदगी का एक एक पल जी लेना। मस्त रहना। अरे यार हमारे गांव के 90-90 साल के बुजुर्ग बेचारे डिप्रेशन का नाम नहीं जानते यार। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके आए, शाम को फिर चौपाल पे बैठ जाते हैं। कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। आ सकते हैं क्या यार? हम वो लोग हैं यार जो जिंदगी जीना जानते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। ठीक है पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया। मैंने कहा पिताजी को, पापा मैं 8वीं फेल हो गया। तो बोले कोई बात नहीं वैसा, 8वीं कौन सा कुंभ का मेला जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर पढ़ लेना यार। मस्त रहना, जिंदगी का एक एक पल जी लेना। और ये कोरोना का टाइम के बाद 5000 फेसबुक फ्रेंड है, एक भी काम नहीं आया माँ बाप और भाई बहन के अलावा। क्या बात, वाह वाह। क्या फोटो डाल रहे फेसबुक पे, आज पापा को पानी पिलाते हुए, नीचे कमेंट्स आ रहे वाह वाह, छा गया गुरु, नाइस पिक,
एक ने लिख दिया पापा पानी भी पीते ही क्या। क्या पता नहीं चल रहा सर। मस्त रहना, आनंद लेना। और ये जो माताएं बहनें बैठी है बाहर, जो मैडम बैठी है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी माँ बैठी है, हमारी माँ वो थी साहब जिन्होंने जिंदगी जीना सिखाया, दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। वाह वाह वाह। अपने आंचल के गांठ में कुछ पैसे चवन्नी अठन्नी बांध के रखती थी। उस बेचारी के पास एटीएम पेटीएम नहीं था, लेकिन जब भी मेहमान आते 10 रुपए निकाल के बोलती गुलाब जामुन लेके आ। मैं हाफ पैंट पकड़ के जाता था। हाफ पैंट पकड़ना मेरी मजबूरी थी। हमारे जमाने में बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से रस्सी निकालती, बांधती, हम कूदते बहुत थे जो रस्सी पेट पर आ जाती, फिर हाफ पैंट पकड़ना पड़ता। गुलाब जामुन लाता, मेरी माँ आंगन में बैठती, थाली रखती, एक कटोरी में गुलाब जामुन रखती। पापा ने कहा मेहमान के सामने कभी मत बैठना। बिल्कुल नहीं बैठे। नजर से नजर नहीं मिलाई मेहमान से, नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन की। मेहमान जाते 5-6 बार पांव छूते उनके, और रोडवेज बस स्टैंड बिठाने जाते फिर पांव छूते, फिर मेहमान को खबर नहीं पड़ता, उसका कुर्ता खींचते, ओए वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरा की रोटियां खाते थे। थैंक यू। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए, वो छूछू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कैसे पुराने मुझे से गेम बनाकर। माँ को राग भैरवी मालकोंस नहीं आता था, लेकिन सवेरे जब पत्थर की चक्की पीसती, गेहूं पीसती थी और मुझे गोदी में लेकर सुलाती थी, और जब प्रभाती गाती थी तो उसके स्वर के आगे सातों स्वर नतमस्तक होकर खड़े रहते। और मंदिर कभी गया नहीं। एक बार गलती से पापा ले गए, भीड़ बहुत थी, पापा ने कंधे पर बिठाया, मेरा एक हाथ पापा के सिर पर, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। बापू ने कहा बेटा दोनों हाथ छोड़, गिरेगा नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। और अंतिम पंक्ति मुझे विदा करना है, मैं IIT मेरठ, ये मेरे प्यारे बच्चे, मुझे विदा करना अगर आपकी कसौटी पर खरा उतरा हूं तो। तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं है जिन्हें मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा के रखा। बहुत